मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग बात करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। इनके बारे में पढ़ेंगे जहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, दोनों में कंप्लीट हो जाएगा महात्मा बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। उनके पिता का नाम सुद्योधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था और ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था। ये शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के माँ का नाम महामाया। महात्मा बुद्ध के माँ का नाम क्या है? महामाया। और इनकी मृत्यु महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद हो जाती है। महात्मा बुद्ध के माँ का नाम महामाया। इनकी महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और ये कोलीय गणराज्य से संबंधित है। महात्मा बुद्ध की माँ महामाया किस गणराज्य से संबंधित है? कोलीय गणराज्य से संबंधित है। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या होता है? सिद्धार्थ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनका शादी 16 वर्ष की आयु में हो जाती है। इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में होता है और इनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिनका नाम है राहुल। जिनका नाम होता है राहुल। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। 4 चीज इन्होंने अपने जीवन में देखा। सबसे पहले इन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृतक और अंत में इन्होंने सन्यासी देखा। महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य क्या क्या हुए? पहला वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और सन्यासी। गृह त्याग के समय, जिस समय महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष थी। महात्मा बुद्ध जिस समय गृह त्याग किए थे उस समय उनका उम्र 29 वर्ष थी और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इसे याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध के अर्थात जिस समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी उस समय, उससे पहले उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, जिन्हें सांख्य दर्शन के आचार्य भी कहा जाता था। तो अलार कलाम किस के आचार्य थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उसी समय से उन्हें बुद्ध नाम दिया गया। तो ये प्रश्न रहेगा कि महात्मा बुद्ध का नाम बुद्ध किस दिन से पड़ा? तो जिस दिन से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन से सिद्धार्थ का नाम बुद्ध पड़ गया। बुद्ध का एक अन्य नाम भी है तथागत। बुद्ध का अन्य नाम है तथागत, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। क्या नाम है? बुद्ध का अन्य नाम है तथागत, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में भी हुआ था और इन्हें जन्म लेने के कारण, शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया है। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? इन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इन्होंने कौन सी भाषा चुनी थी? तो जनसाधारण मतलब जनता में जो प्रचलित उस समय की भाषा थी, जिसे आम जनता लोग उस भाषा को अच्छी से भली भांति जानते थे, बोलते थे, उनका भाषा था पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो महात्मा बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली भाषा। उन्होंने अधिकतर ज्ञान पाली भाषा में ही दिए थे। अनुयायी कौन कौन थे? उनके अनुयायी कौन कौन बने? बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजित। बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजित उनके अनुयायी बने। उनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुआ, जिन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। उनके मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चुंद के द्वारा दिए गए भोजन के कारण उनकी मृत्यु हो गई और इन्हें बौद्ध धर्म में, इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में होती है? 80 वर्ष की अवस्था में। कहाँ होती है? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। कब होता है? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाता है और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध यहाँ पे घटना है और दूसरा इनका प्रतीक है। तो इनका जन्म जो होता है कमल और सांड में। गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति, पीपल जिसको बोधि वृक्ष कहा गया है, और निर्वाण होता है पद चिन्ह जिन्हें कहा जाता है। अर्थात ये प्रतीक है जन्म। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल और सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, निर्वाण, पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब जो खड़ा वैसा बोलते हैं उसको पद चिन्ह बोला गया है, पैर का चिन्ह। तो ये मेरा पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिन्हें बौद्ध धर्म पूरे उसमें समाहित होंगे। और ये पढ़ लेने के बाद किसी भी प्रकार के एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से पूछता है। और दोनों मेरा पार्ट देखने के बाद गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। धन्यवाद।